चलिए, गुड मॉर्निंग। इसमें से कोई क्वेश्चन आया या जो मैंने पढ़ाया उसमें से कोई क्वेश्चन आया, वहां से बाहर नहीं जाएगा फिर वो क्वेश्चन। क्लियर है? बोलो, ये कौन से नंबर के थे? 17। ये कौन से नंबर के हैं? ये कौन से नंबर के हैं? ये कौन से नंबर के हैं? जो लोग नहीं आए थे वो समझो कैसे पढ़ाया था। सुनो, स्टोरी बताई थी पूरी इनको। अच्छा, हुए कहाँ ये बता दो। चलो, कहाँ पे हुए थे? पेरिस में। मेडल कितने जीते अपन ने? 7। कौन से स्थान पे अपन? पहले स्थान पे कौन है? सब कुछ याद नहीं होता है। अब जो लोग अब देख रहे हैं उनको क्या पता कि 7 क्या है, 9 क्या, और ये है आपके, ये है आपके, और ये आपका कौन से नंबर के हैं? देखो, हमने ऐसा देखा था, पैरा का मतलब होता है विकलांग। पैरा का मतलब क्या होता है? विकलांग, या कह सकते हैं दिव्यांग। और तुम्हारी लोकल भाषा में बोलो तो लंगड़े लूले। उनके गेम्स हैं ये। हालांकि शब्द अच्छा नहीं है, इसीलिए मोदी जी ने इस विकलांग को क्या नाम दिया है? जिनका एक अंग कैसा हो? दिव्य हो, एक्स्ट्रा पावर वाला हो। ठीक है। पैर, पैरालंपिक में से हमने निकाला पैर को। किसे निकाला? पैर को। पैर यदि फिसल जाए, पैर यदि क्या हो जाए? फिसल जाए, तो खतरा होगा। हमें क्या होगा? खतरा होगा। तो याद करवाया था आपके 17। 17 के बाद में आता क्या है? 18। स्थान हमारा कौन सा है? उस विकलांग व्यक्ति का यदि पैर नहीं फिसलता, जब तुम उसके साथ में होते, तुमने साथ नहीं दिया, तुमने साथ नहीं दिया, 7 9 नहीं दिया, तो उसके क्या हो गए? उसी साथ में दुर्घटना हो गई, पैर फिसल गया। पैर फिसल गया मतलब पेरिस, फिसल गया मतलब खतरा, तो खतरा से हो गया 17, और 18वां नंबर हमारा था। तो 7 9 13 टोटल ये अपने पास में मेडल थे। ये था ओलंपिक। ये भी कहाँ हुआ? पहली बात पेरिस में ही हुआ। सर ओलंपिक में आपने अ दिखाया था, और लगभग इसके जैसा लगता है आपको? 3 के जैसा, तो डबल 3 कर दिया था। यहां पर हमने पहले वर्ल्ड के बारे में बात की थी। वर्ल्ड में कौन जीता, कौन हारा, पहला मेडल किसने लिया, लास्ट मेडल किसने लिया, गोल्ड किसने लिया, सिल्वर किसने लिया। इसके बाद में हमने देखा था भारत के रेस्पेक्ट में, और इसके बाद में देखा था राजस्थान के रेस्पेक्ट में। देखा था राजस्थान में गोल्ड कितने जीते हैं ओलंपिक में? 0, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 0 156, 0 गोल्ड मेडल है हमारे पास में। राजस्थान की बात कर रहा हूं। एक हमारे पास में सिल्वर, सिल्वर मतलब रजत, और ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक, 5। ये जो एक जीता है वो किसने जीता था? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। संबंध किससे उनका? भाला फेंक, जेवेलियन थ्रोअर। 5 में से बात करते हैं, किस किस को मिला था कांस्य पदक? मनु भाकर को मिला, ठीक है। और सरबजोत कहां के? अंबाला के। इसके बाद में एक बात बताओ तुम, ये जो आपने नाम बोला एक मनु भाकर, आप ये मनु भाकर का संबंध राजस्थान से क्या? हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। अरे मनु भाकर हरियाणा से, नीरज हरियाणा से, सरबजोत अंबाला से। अरे अंबाला, अंबाला हरियाणा में नहीं आता है, पंजाब में आता है। कल बहुत सारी बातें डिस्कस हो चुकी थी अपने पास। आईफ अवार्ड 24 54 एक साथ में याद करवाए थे। 24 और 54, इसमें 2 चीजें, 3 चीजें, 4 चीजें देखी थी अपन ने। बेस्ट लिखा था बीच में, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। बात करूं मैं किसकी? आईफ अवार्ड की। मैंने कहा ये दोनों ही अलग हैं, बाकी दोनों सेम है। सबसे बेस्ट एक्टर कौन रहा? शाहरुख खान, रानी मुखर्जी। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी। बात करें आईफा अवार्ड की, आईफा अवार्ड में सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी थी? एनिमल। कौन सी थी? एनिमल। और यहां पर कौन सी बेस्ट फिल्म थी? जवान। कौन सा गाना? झूमे जो पठान। अच्छा, इसके बाद में हमने एनिमल मूवी के डायरेक्टर की बात की थी कल, संदीप रेड्डी। संदीप रेड्डी। और यहां पर
जवान मूवी का डायरेक्टर, अरे विनोद चोपड़ा। इडली के पीछे कल से पढ़े हो तुम, विनोद चोपड़ा है ना। हाँ, बाकी विनोद चोपड़ा है। इन सब के बारे में बहुत कल डिटेल से अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। अरे बातें क्लियर है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का नोबेल अवार्ड। हेडिंग डालो, नोबेल अवार्ड के बारे में बात करेंगे आज। कौन से 5-5 लापता? कौन सा? मैं 24 के बता रहा हूँ सारे, ये 24 के बता रहा हूँ। सुनो, कितने लोगों ने पढ़ा हुआ नोबेल अवार्ड पहले? अभी 2024 से कितने लोगों ने पढ़े हो? हाथ खड़ा कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं इसलिए नहीं पूछता, मुझे इसलिए पूछना होता है कि क्या, मैंने कल कहा था ये जो क्लास है अपनी कौन सी करंट की, आपके और मेरे सहयोग से ही चलेगी, है ना। करंट इतना है कि मुझे भी याद नहीं होगा, आपको भी याद नहीं होगा। आप यहाँ क्यों बैठे? फिर मैं याद करवा रहा हूँ, बस यही है ना। यही तो पहली बात, नोबेल कितने फील्ड में दिया जाता है? कितने क्षेत्र में दिया जाता है? सारे क्षेत्र में दिया जाता था। अरे जिन्होंने पढ़ा वो तो ढंग से बोल दो। चिकित्सा में दिया जाएगा, सिंपल से याद रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स मतलब भौतिकी में दिया जाएगा, केमिस्ट्री मतलब रसायन में दिया जाएगा, बायोलॉजी में नहीं दिया जाता, लेकिन बायोलॉजी को अपन किससे कनेक्ट कर सकते हैं? चिकित्सा से। तो 3 क्षेत्र तो ये हो गए। मेडिसिन कह सकते हैं, पीसीएम याद रख लो। भौतिकी में दिया जाएगा, केमिस्ट्री में दिया जाएगा, और मेडिसिन या केमिस्ट्री में दिया, चिकित्सा में दिया जाएगा। 3 क्षेत्र ये हो गए। और एक दिया जाएगा अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र मतलब एक दिया जाएगा शांति के क्षेत्र में, पीस। और एक किसमें दिया जाएगा? साहित्य, लिटरेचर। तो टोटल कितने फील्ड में दिया जाता है? तो आप सुनना, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में। लेकिन ध्यान रखना, 1901 में आपके किसका अवार्ड नहीं दिया जाता था? अर्थशास्त्र का नहीं दिया जाता। इसका जो अवार्ड घोषणा हुई थी अर्थशास्त्र के अवार्ड की 1968 में, कहा गया था कि अब किसमें भी अब ये नोबेल अवार्ड दिया जाएगा? अर्थशास्त्र में। लेकिन दिया कब से गया? 1969 से। तो आपसे पूछे कि प्रारंभ में नोबेल अवार्ड कितनी श्रेणियों में दिया जाता था, क्या बोलोगे? इसे छोड़ देना और काउंट कर लेना, कितनी बन जाएगी? 5। क्रमांक में नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। तो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता था पहले, अब दिया जाता है? यस। कब से दिया जाने लगा? घोषणा कब हो गई थी? क्लियर है बातें? हालांकि आपको इनकी जो सबके बेसिक हैं, देखो अपन बेसिक के साथ में करंट भी लेके चलें तो आपको बेसिक भी भूल जाओगे, करंट भी भूल जाओगे। बेसिक के आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, करंट आप ऐड करते हुए चले जाना वहां पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और लगभग लगभग कब? 10 दिसंबर को डेट फिक्स। अच्छा, नोबेल अवार्ड किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। किसका आविष्कार किया था उन्होंने? नोबेल पुरस्कार तो उनकी याद में बेटा। डायनामाइट, बहुत बढ़िया। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का, डायनामाइट क्या होता है? ये विस्फोटक होता है ये ठीक है। चलें एक बार ये लिखो, नोबेल अवार्ड 2024, और लिखना पहली लाइन, पहली लाइन लिखना स्टार्ट। या अच्छा शॉर्ट में लिखना चाहते हो, पूरी लाइन लिखो अच्छे से शॉर्ट में, तो लिखो स्टार्ट। प्रारंभ देना कब शुरू किया गया? 1901। प्रारंभ कब किया गया है? 1901 में। 1901 में। आगे डैश लगा के लिखना 5 कैटेगरी में या 5 क्षेत्रों में। पांच क्षेत्रों में। अब पांचों के नाम लिखोगे आप पहले। अच्छा याद भी ऐसे ही रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, या मैथ्स में मेडिसिन याद रखना, मेडिसिन मतलब चिकित्सा लिखना। भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी, अरे लिखूं क्या भौतिकी? ये लिखा हुआ भौतिकी के क्षेत्र में।
दूसरा रसायन के क्षेत्र में, अगला लिखना चिकित्सा या मेडिसिन में। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मेडिसिन हो गया। अब चलें पीस, शांति। मैं लिख रहा हूं वैसे लिखोगे आप, पीस शांति। और लास्ट में लिटरेचर साहित्य। ठीक है, अगली लाइन में लिखना अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा, अनाउंसमेंट कब हुआ है? 1968। अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड देने की घोषणा 1968 में की गई, 1968 में की गई। जबकि पहली बार यह अवार्ड, कौन सा अवार्ड? अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड 1969 में दिया गया। अच्छा, किसे दिया गया, कोई बता सकता है क्या? पहला अमर्त्य सेन, फर्स्ट, बहुत बढ़िया, अमर्त्य सेन। ये सारी जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड आपको मैं बिल्कुल अलग से दे दूंगा, टेंशन नहीं मतलब इसको, अपन करंट में फोकस करेंगे। अच्छा, 1969 याद आते ही यदि आप वाकई में कोई एक स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक दो फैक्ट तो आपको याद आने चाहिए, कम से कम एक तो आना चाहिए। डीआरडीओ, बहुत बढ़िया। और कोई? डीआरडीओ तो पता है ना सबको, बोलो। और 1969 में क्या बात है? कुछ भी नहीं, पक्का? मेरी सब्जेक्ट में धुएं निकाल लो तुम मेरे। रिको की स्थापना नहीं हुई थी तो फिर? अरे ये तो मेरा ही सब्जेक्ट है, अब मैं क्या कहूं कि सर ने नहीं पढ़ाया क्या? मैं नहीं पढ़ाया, ये तो है ना। तो पेंसिल रखा करो साथ में और दोनों चीजें लिखो। 1969 में डीआरडीओ और रिको की स्थापना हुई है। एक स्टूडेंट हो तो आपकी सोच थोड़ी वाइड होनी चाहिए। डन, क्लियर है? डीआरडीओ क्या है, कौन बताएगा? एक ने पूछा है कि भाई सर डीआरडीओ क्या है, बताएं। इंडिया की एक संस्था है, किसको लेकर? रक्षा विभाग को लेकर, डिफेंस को लेकर। ठीक है। साइंस एंड टेक कौन पढ़ाता है? अरे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो मैं क्लास लगती है ना साइंस की, उसमें साइंस एंड टेक भी तो होती होगी, उसमें डीआरडीओ पूरा बताया जाएगा। पीएसएलवी, जीएसएलवी, मार्क फर्स्ट, मार्क सेकंड, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मंगलयान। अरे टेक्नोलॉजी में आएगा, आपके आएगा 100%। ठीक है ना? हाँ, पेपर में भी आते हैं। अब देखो, ये वो बातें थी, हो सकता है एग्जामिनर पूछे या ना पूछे, उसे इसे बोलते हैं स्टैटिक। अभी तक जो मैंने आपको बातें लिखवाई वो कभी बदलेगी नहीं, लेकिन अब जो बातें लिखवाने वाला हूं वो बदलती रहेगी। जब जब नोबेल अवार्ड मिलेगा तब तब वो बदलती रहेगी। क्लियर है? अब लिखना पहला, चिकित्सा ऑब्लिक मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड, चिकित्सा ऑब्लिक मेडिकल के या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड किसे दिया गया है वो आपको, अच्छा लिखेंगे आप ऐसे, कोई कमी बेसी नहीं करेगा, ऐसे करोगे। दिया जिसे गया है उन दोनों के नाम यहाँ पर, उनका फील्ड क्या है उसके आगे जस्ट आपको आगे लिखना, जिसे दिया गया है उसका फील्ड, ट्रिक मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, नाम लिखो जिसे दिया गया है, गैरी रुवकुन। हमें कोई लेना देना नहीं है, किसी को ऐसे रिटन वर्क करना है, मतलब मेंस लिखना है तो उसको याद होना चाहिए पूरा, लेकिन जिसको नहीं लिखना है उसको क्या याद रहे? गैरी विक्टर
क्या याद रहना चाहिए? गैरी विक्टर। कौन सा फील्ड है ये? चिकित्सा। तो इन दोनों के नाम क्या है, क्या लगा दो? डॉक्टर गैरी विक्टर। ये ट्रिक है आपकी, इस कलर में जो लिखी हुई ट्रिक्स हैं। डॉक्टर गैरी और कौन? विक्टर। रुके नहीं, माइक्रो RNA, रुके नहीं, नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल ऐसे कह सकते हो, डॉक्टर गैरी विक्टर नॉट अवेलेबल, तो रुके नहीं। ये तो यहाँ की ट्रिक है, आपको क्या लिखना वो समझो। पहले ये लिखो, दोनों व्यक्तियों के नाम लिखना, गैरी और विक्टर के, दोनों है कहाँ के? अमेरिका के। डॉक्टर गैरी विक्टर रुके नहीं, शॉर्ट में काम हो जाएगा, और चिकित्सा के क्षेत्र में आपको जो नोबेल अवार्ड वो याद हो जाएगा। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कभी भी, और आज भी नहीं कहूंगा, हो सकता है आपको, आपने कहीं से और क्लासेस देखी हो, वहां की ट्रिक आपको याद रह गई हो, वहां की ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, या हो सकता है आपने खुद ने मेहनत की है, खुद ने अपनी ट्रिक बनाई है, तो मेरी ट्रिक को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? किसके क्षेत्र में काम किया इन्होंने? माइक्रो RNA। RNA समझते हो? RNA, DNA, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अरे आया ना? बॉन्ड कितने होते हैं इनमें? प्यूरिन और पिरामिडिन। नहीं याद आ रहा है? AGTC, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। छोड़ो, अपना है नहीं साइंस, मारो गोली। इतना बताऊंगा तो पता चले। थायमिन और साइटोसिन, और थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा। वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, याद रखा करो। डॉक्टर गैरी विक्टर रुके नहीं, तो देखो क्या लिखा है? डॉक्टर, क्या लिखा है? गैरी, क्या लिखा है? विक्टर। डॉक्टर मतलब सर चिकित्सक, चिकित्सक होगा, डॉक्टर होगा, डॉक्टर। गैरी मतलब गैरी रुवकुन, विक्टर से विक्टर एम्ब्रोस, और रुके नहीं तो रुके नहीं, RNA याद हो जाएगा। और नाम ऐसे लग रहे हैं कि इंडिया के डॉक्टर होंगे ये। कहाँ के डॉक्टर हैं? USA, अमेरिका। याद करने का अपना अपना तरीका है। अच्छा, इसके बाद में आपको लगता है कि याद नहीं हो रहा है तो रट लेना, एग्जाम में जाके तुम 100% क्या करके आओगे? गलत। क्योंकि रटा हुआ करंट कभी याद नहीं रहता। रटा हुआ करंट वही याद रहेगा, कौन सा? कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। याद रहेगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अपना। हम देखना चाह रहे हैं किसे? शाहरुख खान को, तो पता चलेगा कि बेस्ट एक्टर कौन है? शाहरुख खान। हम देखना चाह रहे हैं किसे? रानी मुखर्जी को, तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? रानी मुखर्जी। हम देखना चाह रहे हैं मूवी एनिमल, तो बेस्ट मूवी कौन सी है? एनिमल। हम देखना चाह रहे हैं मूवी जवान, तो बेस्ट मूवी कौन सी है? जवान। डायरेक्टर का क्या लेना देना है? कल मैंने पूछे भी थे तुमसे, एनिमल मूवी देखी, यहाँ सर बहुत बड़ा मूवी है, डायरेक्टर कौन है? नहीं पता सर। संदीप रेड्डी। और जवान मूवी का? विनोद चोपड़ा। विनोद चोपड़ा। जवान का नहीं, बेस्ट डायरेक्टर बता रहा हूं मैं। अब वो किसका? वो नहीं। ठीक है? अरे ठीक है, क्लियर है क्या ये? हम देख रहे हैं नोबेल अवार्ड, चिकित्सा के क्षेत्र में देख रहे हैं, जहां पर आपको डॉक्टर गैरी विक्टर नोट अवेलेबल याद रह जाएगा क्या? अरे ठीक है क्या? इसके बाद में भी आप अपने तरीके से याद करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है? इसमें समझाने वाली बात को ऐसा, अच्छा ये कोई पूछना तो नहीं चाह रहा है कि सर आप ज्योग्राफी में बताते हो ऐसा काली मिट्टी पाई जाती है, तो कारण है उसका। तो इस गैरी विक्टर का या गैरी रुकवन का और विक्टर एम्ब्रोस का नाम ऐसा ही क्यों है? तो इसका कोई कारण? ये सबसे बड़े सब्जेक्ट ऐसी होती हैं सर, ये क्यों नहीं, कैसे नहीं, क्या नहीं, याद कर लो। अब वो डिपेंड करता है टीचर पे, या तो टीचर रटवा दे, या टीचर गए ये लिखो मैं बोल रहा हूं, वो भी हो सकता है। ठीक है? आपका टाइम बचाने के लिए आपको याद हो जाए, उसकी वजह से आपके सामने याद हो गई। अरे याद रहेगी या ट्रिक? नहीं याद रहेगी तो कोई ना क्वेश्चन गलत करके आओगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सिलेक्शन नहीं होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगली बार मोदी सरकार फिर से है। ऐसा जरूरी नहीं मोदी सरकार। चलिए जी। हाँ
अरे सरकार में मत जाओ, अपने सरकार से कोई लेना देना नहीं है, अपना सरकार एक ही है। हाँ पैसा, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस ये तो बस डायलॉग डिलीवरी है, बीच में तुकबंदी है। कहीं आप कहोगे सर मोदी अपने मिलने वाले हैं क्या? ना ना ना, अपने मोदी जी मिलने वाले हैं, ना अपने अशोक गहलोत जी मिलने वाले थे। अपने तो वो बढ़िया मिलने वाले हैं जो एग्जाम टाइम से करवा दें और भर्ती बेचारे बच्चों का काम टाइम से हो जाए। बाकी आप देख ही रहे हो, बच्चे बेचारे फीस भर रहे हैं फाउंडेशन की, तो ठीक ठाक है, नहीं तो बार बार जो रिचार्ज करवा रहा है वो थक जा रहा है यही है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, एक टीचर की नहीं, एक स्टूडेंट के नाते आपको बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स की जो कंडीशंस है उसको बता रहा हूँ मैं। सुनना, अभी आप जिन्होंने फाउंडेशन ले रखा उन्होंने तो वो एक कहावत सुनी है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो फाउंडेशन वाले तो बेचारे बच्चे टेंशन फ्री है, सर इस बार घोटाला हो गया कोई दिक्कत नहीं, फाउंडेशन अपना तो चलते रहेंगे, पर वो भी कितने साल तक, उसके बाद में वापस से धन की निकासी करनी पड़ेगी। जब सरकारें टाइम से, बहुत से लोग इतने अंधभक्त होते हैं, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, टॉपिक मेरा सरकार भी नहीं है, मैं पॉलिटी पढ़ाता भी नहीं हूँ और मैं राजनीतिक कोई नेता भी नहीं हूँ, सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, सिर्फ डायलॉग डिलीवरी के लिए बीच में ये वर्ड्स यूज करता हूं। बाकी सबसे सिंपल सी बात यह है कि सरकार तुम्हारे लिए वो अच्छी है जो तुम्हारे लिए काम करे। गांव में जा रहे हो, पता चले कि आज तक रोड ऐसी थी, 10 साल पहले तुम छोटे थे तब भी ऐसी थी और आज भी रोड वैसी है, वो नेता तुम्हारे काम का नहीं है। गांव में पीने का पानी नहीं है, वो नेता आपके काम का नहीं है, भले वो आपका मिलने वाला ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो मतलब होना चाहिए वैकेंसी से, और वो भी कैसी, एकदम निष्पक्ष वैकेंसी, बिल्कुल नीट एंड क्लियर, है ना। तो आपने किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, कल को पता चले कि सर बाहर निकलो तुमने ऐसे कैसे बोल दिया बीजेपी कांग्रेस के बारे में, अपना कोई लेना देना नहीं है, आप वाला भी अपना बाप नहीं है और बाकी दोनों थे ही नहीं। समझ में आ रहा है? अपने सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है, सरकार से कोई मतलब नहीं है, वैकेंसी निकालो, टाइम से पूरी कराओ, नौकरी मिले, पेमेंट दो। सरकार इतनी शानी हो गई तुम्हें पता भी नहीं चला, कल परसों के पेपर में बताया था कि अब जहां पर जगह खाली है, टीचर की हो गया किसी की भी हो गई, वहां पर डेपुटेशन पे लगाना चाह रहे हैं, मतलब एक आदमी से कितने काम करवाना चाह रहे हैं? 2 काम, 3 दिन वहां पे काम करेगा, 3 दिन यहाँ पे काम करेगा, जनता खुश, 3 दिन सर्विस वहां देगा, 3 दिन सर्विस यहाँ देगा, जबकि वैकेंसी दोनों जगह है, उधर वो काम करे। अच्छा लास्ट बार एलडीसी में क्वेश्चन पूछा था और आपके पटवार में भी क्वेश्चन आएंगे, परिभाषिक शब्दावली, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि डेपुटेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? क्या होता है? हाँ हिंदी में क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। जैसे कि आप उदयपुर में आपकी पोस्टिंग है, मान लो आप उदयपुर मास्टर हो और झाड़ोल में पोस्ट खाली है मास्टर की, तो कहेंगे कि कुछ दिनों के लिए यहाँ का कोर्स हो गया तुम्हारा, अब कुछ दिनों के लिए तुम कहाँ पढ़ाने जाओ? झाड़ोल, वो तुम्हारा डेपुटेशन है, कुछ समय के लिए तुम्हें कहीं अन्यत्र किसी दूसरी जगह पर उस काम के लिए भेजा जाए। तुम सरकारी नौकरी तो सरकार के लिए वहां जा रहे हो, मना करके देख लो, देखिए एक बार, समझ में आ रहा है? तो अपने सरकार से कोई लेना देना नहीं है, अपने को नोबेल अवार्ड लेने, सिंपल सी बात, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड किसे मिला है? गेरी और रिक्टर को, किसके लिए? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए या उस पर वर्क करने के लिए। क्लियर है? डन। अगला लिखें, फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स मतलब भौतिकी, चलें दोनों नाम लिख दो, 2 व्यक्ति हैं, जोसेफ हॉपफील्ड और जाफरी ई हिंटन, और दोनों, एक है आपके अमेरिका का और एक है आपके कनाडा का। ध्यान रखना क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गैरी और विक्टर का संबंध किस देश से है? क्या बोलोगे? हॉपफील्ड का अमेरिका और हिंटन का कनाडा। कभी भी करंट के सिर्फ नोट्स मिल जाएं कभी लिखना मत, जब आप बुक्स लेके आते हो तब, इनको तो खैर लिखना ही लिखना है, ये तो याद होंगे, बुक्स लेके आओ तो लिखना मत, सिर्फ उन्हें एक डायग्राम में अपने हिसाब से सेट करके देख लेना, जैसे ये डायग्राम है सामने सेट है, धीरे धीरे तुमने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, हिंट मिलने लगी, सर यहाँ पर तो आ गई होप और यहाँ पे मिल गई हमें हिंट, क्या मिल गई? हिंट। आपसे मैं यूं कहूं कि मुझे 1 बाल्टी पानी इस फर्स्ट फ्लोर तक लेके आना है, आपके दिमाग में हो सकता कोई तरीका हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक तरीका है, आपको ये उम्मीद भी है, उम्मीद का मतलब होप, एक आपको मुझसे क्या है? उम्मीद है, होप है
कि सर कुछ ना कुछ क्या दे देंगे, हिंट दे देंगे कि बाल्टी को ऊपर तक कैसे लाया जाए। आपको मुझसे क्या थी होप, किसकी, कि एक हिंट मिल जाए। और पता है कि मास्टर ने पहले क्या पढ़ी हुई है, मैथ का मास्टर है भाई, साइंस मैथ्स का हूं मैं, तो मैथ्स का मास्टर है, तो पता है कि ऐसे जो केसेस आते हैं वो फिजिक्स में आते हैं। किसमें आते हैं, फिजिक्स में। पुली का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, पुली जानते हो, पुली, अरे मूवी नहीं, पुली, पुली तो कैसे बोलूं? सुनो, कुआं, कुआं देखा है, कुआं में इस तरह से एक एंगल लगा रहता है, बीच में जो लोहे की गोल गोल घूमती है उसे कहते हैं पुली। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हो, लेकिन उसे फिजिक्स में क्या कहते हैं, पुली। मैंने कहा आपको बाल्टी नीचे से खींचनी है, आपने मुझसे उम्मीदें लगाई, मतलब होप की कि सर क्या दे दें, कुछ ना कुछ हिंट दे दें, और मास्टर किसका है, फिजिक्स का है, तो उसने बता दिया कि तुम क्या लगाओ, पुली लगाओ, रस्सी से खींच लो। तो सुनना, होप, हाँ बिल्कुल, होप से क्या बन जाएगा, होप फील्ड। हिंट से क्या बनेगा, मास्टर किसका है, फिजिक्स का। तीन चीजें याद हुई अभी तक। अच्छा, ये सारा सिस्टम जो अपन सेट कर रहे हैं वो एक तरह का मैकेनिज्म नहीं है क्या, मैकेनिज्म समझते हो क्या, जैसे कि कूलर ठंडी हवा देता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब इसकी क्रियाविधि, इसके अंदर पानी है, पानी ऐसे कैसे ऊपर जाता है, तो पानी को ऊपर ले जाने के लिए भी क्या है, मोटर है, हवा देने के लिए क्या है, पंखा है, वो मैकेनिज्म है। और सारी मैकेनिज्म कहाँ आती है आपके, फिजिक्स में। कहाँ आती है, अच्छा कभी आपने ऐसा सुना है कि केमिस्ट्री में ये मैकेनिज्म लग गई, कभी नहीं सुना होगा, हमेशा मैकेनिज्म किसमें लगती है, फिजिक्स में। तो अब क्या आ जाएगा, मशीन लर्निंग को लेकर इन दोनों ने, किसने, होप ने और हिंट ने, फिजिक्स के क्षेत्र में, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में क्या मिला इनको, नोबेल अवार्ड मिला। दोनों के नाम लिख दो फटाफट से, अमेरिका के हैं और कनाडा के हैं, नीचे वही लिखा हुआ है कि फिजिक्स में होप और हिंट मशीन देती है, ये नीचे ट्रिक लिखी हुई है। लिख लिया, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है, गैरी रिक्टर को, किसके लिए, माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए के लिए। फिजिक्स के क्षेत्र में होप, हिंट, फिजिक्स और लर्निंग, मशीन लर्निंग। क्लियर है, दो याद हुए क्या। तीसरा केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में अलग अलग नाम है, थोड़ा ध्यान से, डेविड बेकर, हनीस हसाविस और जॉन जंपर, तीनों अलग अलग नाम है। हाउसफुल 2 मूवी देखी होगी किसी ने, हाउसफुल 2, ऐसी मूवियां देखा करो, वही तुम्हारे काम की है ना। हाउसफुल मूवी, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड, लास्ट में गैस फैल जाती है ना, लाफिंग गैस, हंसने वाली, वो किस लिए, धक्का लगता तभी तो, ब्रेक लगता गाड़ी में, और सिलेंडर एक्सचेंज हो जाते हैं, और एक्सचेंज होने से यहीं से हमारी देखो, ब्रेक या जंप लगा है तो हंसने वाला केमिकल क्या हो जाएगा, सुनना, ब्रेक से क्या बन जाएगा, ब्रेकर, जंप से बन जाएगा जंपर, हंसने से बन जाएगा हसाविस, और केमिकल से बन जाएगा केमिस्ट्री की क्षेत्र। ट्रिक लिख लो, खत्म करो फिर। और ट्रिक किसी भी टॉपिक का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होती है, पहली बात मैं आपको बता दूं। वो तब सॉल्यूशन होती है जब वो स्टैटिक हो जाए, स्टैटिक मतलब कभी बदले नहीं, थोड़े अगले साल वापस बदल जाएगा ये तो। इसलिए ज्यादा ट्रिक अपने को तब तक याद रखने जब तक अपना एग्जाम है, इसके बाद में तो तुम वही ज्योग्राफी की ट्रिक्स याद रखना अपने, कि वो स्टैटिक है। हाँ, तुम लोगों को भी नोबेल अवार्ड लेना है तो पेड़ लगाना शुरू कर दो, पेड़,
हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसा बना सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना, आपकी ट्रिक का स्वागत है। जैसे ये मेरी ट्रिक है, मुझे याद रहेगी, आपकी ट्रिक आपको याद रहेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपकी यदि ट्रिक आपके दिमाग में सेट है तो बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। बकरे को प्रोटीन खिलाओ चाहे कुछ भी खिलाओ है ना, बकरे में यदि ब्रेक लगेगा तो प्रोटीन खा के हंसेगा ही हंसेगा। तो केमिकल से हंसने वाली गैस है, तो ध्यान रखना, प्रोटीन के लिए ये खोज की गई थी, प्रोटीन को डिकोड किया गया था। लिटरेचर के फील्ड में अगला, साहित्य के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में किसे मिला है? हांगकांग। अच्छा, हांगकांग वो नहीं है, ये हांगकांग है ना, है ना। कहाँ की ये अवार्ड पाने वाली साउथ कोरिया की पहली फीमेल है, एशिया की भी पहली है, एशिया की भी पहली है ये ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल फीमेल है ये। ट्रिक नीचे लिखी हुई है, वैसे जरूरत है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। साहित्य को हंसकर पढ़ेगा कौन? दक्षिण कोरिया। अरे ठीक है क्या, ये उन लोगों के लिए क्लास है, मैं आपको फिर बता दूं, जो बिल्कुल करंट को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल करंट को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, वो कम से कम 6 घंटे की, कल 2 घंटे की हुई थी, रिवाइज करोगे तो आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगी वो। आज भी लगभग 1-1.5 घंटे की है, रिवाइज करोगे 15-20 मिनट में हो जाएगी। मतलब आपको सिर्फ करंट के लिए, जहां पर लोग करंट की पर डे की क्लास लेते हैं, एक दिन की कितना घंटा, 1 घंटा कम से कम, 1 घंटा और 365 दिनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने घंटे हो गए? 365 घंटे। सोचो तुम किसी की करंट को 365 घंटे दे रहे हो और एग्जाम में क्वेश्चन आया तो भी हिल भी नहीं रहा क्वेश्चन, तो मूर्खता हो गई तुम्हारी। सिंपल सी बात है, बस 1-1 घंटा दे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा पढ़ाने में, आपके लगभग 6 घंटे लूंगा। पढ़ने में आपको पहली बार में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, दूसरी बार लगभग आधा घंटा लगेगा। मतलब आपके ज्यादा से ज्यादा रिवीजन से लेकर मेरे पढ़ाने तक मैक्स टू मैक्स आपके पास में 10 घंटे होंगे। कितने घंटे? 10 घंटे। 10 घंटे में क्वेश्चन फंस गया तो अच्छी बात है, नहीं फंसा तो सर 365 घंटे वाले से तो कम ही दिया है, 355 घंटे बचाए अपन ने। समझ में आ रही है? और सबसे बेस्ट तरीका तो मैं यही बताता हूँ, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करो, पता चलेगा कि क्या सिस्टम है। जैसे मैं आपको बता दूं एक बात, कि ये जितने भी बच्चे भी देने वाले हैं एग्जाम पटवारी का या आगे आने वाला वीडियो का, तो उसमें 110% सीजीआई का क्वेश्चन आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिख लो भले, इस टॉपिक को आज अच्छे से पूरा पढ़ लेना। अच्छा, सीजीआई को ही नहीं पढ़ना है, फिर तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? पूरा सुप्रीम कोर्ट पढ़ना पड़ेगा। 124 या 314, चलो कोई ना, आर्टिकल्स अच्छे। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, एग्जामिनर कहां से उठाएगा? या तो पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वर्तमान न्यायाधीश कौन है, या वर्तमान न्यायाधीश का नाम दे देगा, जैसे गवाही बनने वाले अभी, उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है या सही है। और परसों के पेपर में आप नहीं है तो परसों के पेपर को देखना, उसमें पूरा लिखा हुआ है उन्होंने कहाँ प्रैक्टिस की, कहां से हैं, दलितों में दूसरे दलित है वो। हाँ मैंने भी डाल रखा, मैंने बहुत सारी चीजें दे रखी है। मैंने क्या, देखो जो पेपर में आता है सब लोग डाल रहे हैं, जो मेरे से कनेक्ट है वो मैंने भी डाल दिया है, अरावली वाला भी डाला है। तो यहां से आपको पता चलता है कि एग्जाम में पूछेगा कहां से। अरावली ज्योग्राफी का टॉपिक है, एग्जामिनर के दिमाग में सेट अभी है, आपसे पूछ लेगा कि रेगिस्तान का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है, इस घटना को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का मार्च या रेंगती हुई मृत्यु। इसके उपाय क्या किए जा रहे हैं? तो ग्रीन वॉल
लगाई जा रही है। ग्रीन वॉल क्या है तो आप बता, और पेपर में लिख रखा है ग्रीन वॉल क्या है, पूरा लिख रखा अच्छे से, लेकिन पढ़े कौन? एक स्टूडेंट वो होता है जब आया, पेपर पढ़ लिया, पेपर को कटिंग मार ली और वहीं जहां पर अपनी नोटबुक है वहां पे एक बार हल्का सा पेस्ट कर दो, फिर देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता। 110% सिलेक्शन। आप कहते हैं ना क्वेश्चन कहां से आते हैं, हमें कैसे पता होता है क्वेश्चन कहां से आया? करंट ऐसे बनता। पॉलिटी का बन गया, ज्योग्राफी का बन गया, कल्चर में भी क्या नाम है वो क्या वो एक रामायण और उसको वो मिला है ना, क्या नाम, पुरस्कार मिले, मेमोरियल। बस आजकल मैं उसको भी मैं 5-7 मिनट की वीडियो में खत्म करके उसको बना दूंगा। एक क्वेश्चन पता होने चाहिए आपको, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, और करंट अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। यदि टीचर हिस्ट्री वाला हिस्ट्री करंट को कनेक्ट करते हुए पढ़ाए, ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी करंट को कनेक्ट करते हुए पढ़ाए, पॉलिटी वाला पॉलिटी करंट को कनेक्ट करते हुए पढ़ाए, तो शायद तुम्हें किसी करंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बुक का भी है उनका। अब देख लो, अब एक बात बताओ, आप जो करंट पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं पढ़ रहे हो, आप कहाँ उलझे पड़े हो? सर किसी की यूट्यूब पे क्लास देखी और वो लोग नीचे ऐड दे देते हैं भाई हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, टिक करो और बाय नाउ करो, या फिर बुक स्टोर में मिल ही जा रहे हैं। पढ़ा और तुम चल दिए वहां पे। बहुत सारे अवार्ड मिले। मैं मोदी जी को जितने अवार्ड मिले ना, शायद आज से 15 से 20 दिन पहले पेपर में पूरे पूरे अवार्ड आए कि मोदी जी को किन किन देशों के सर्वोच्च सम्मान दिए गए। अब वो मैं थोड़ी बताऊंगा, अरे मोदी जी क्यों बताएंगे तुम्हें देखने होंगे, पेपर की कटिंग रखनी होगी साथ में। करंट के लिए यदि आप कोई बुक प्रीफर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी। सब्जेक्ट के साथ में करंट को ऐड करो। कल एओ का पेपर था, एग्रीकल्चर ऑफिसर का, दुर्गा केसरी किसकी किस्म है ये पूछा गया था, और जब अपन ने इसके बारे में चर्चा की तो बताया भी था तरबूज की। करंट के क्वेश्चन दिक्कत कहाँ पे? हाँ सीजन चल रहा है अभी, लेके आओ भाई, सीजन चल रहा है तो मैं खा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को व्रत नहीं चल रहे है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? हर चीज हमें अपना टाइम बचाना है। टाइम बचाने इसका मतलब ये नहीं छोड़ना ही चीजें, हमें हमारा टाइम बचा के चलना। चलिए जी, साहित्य का याद हो गया। साहित्य कौन पढ़ेगा? हांगकांग। हांगकांग में भी कौन? साउथ कोरिया। साहित्य को हंसकर कौन पढ़ेगा? अब सुनना, आपके पास में दिमाग में 4 चीजें सेट हो चुकी हैं नोबेल अवार्ड को लेकर। दोनों स्लाइडें पहले की आपके दिमाग में आ चुकी होंगी, उम्मीद करता हूं। सबसे पहले हमने चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ा था। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? गैरी विक्टर को दिया गया है। किसके लिए? माइक्रो आरएनए के लिए। किसके लिए? माइक्रो आरएनए के लिए। क्लियर है बात? चलें फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में कुछ कहानी याद आ रही है क्या? हॉप, हिंट, पुली का सिस्टम, फिजिक्स। किसके लिए? मशीन लर्निंग के लिए। किसके लिए? मशीन लर्निंग के लिए हॉपकिंस को और हिंटन को दिया गया था फिजिक्स का नोबेल अवार्ड 2024। थोड़ा सा यदि आपकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प रही होगी अभी तक, तो मुझे ये बताओ कि जो हिंटन था किस फील्ड में नोबेल मिला है उन्हें? फिजिक्स में। अरे अभी तो बोला हॉप एंड हिंट, कहां से थे वो? समझ में आ रहा है? सब कुछ याद है, लेकिन जो याद नहीं है वो उसके देश हैं। बाकी सब अमेरिका से थे अभी तक, सिर्फ एक ही कौन था? कनाडा से। अब आने वाले ब्रिटेन के। लगाओ शांति का। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये सारे अवार्ड हैं कहाँ दिए जाते हैं? शांति का तो सबको पता है। हाँ जगह पे दिए जाते हैं, आसमान में नहीं दिए जाते। एक बात बताओ, सर मेरे घर के पास में दिए गए, मेरे घर के पास में स्थान है, उसका नाम तो होगा, नाम बताओ ना। बहुत बढ़िया, स्टॉकहोम। किसकी राजधानी है? अरे स्वीडन की। शांति का अवार्ड छोड़ दें, किसका? शांति का अवार्ड छोड़ दें तो सारे सारे अवार्ड कहां दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। जबकि शांति का अवार्ड दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में।
स्टॉकहोम में सारे अवार्ड मिलेंगे, किसको छोड़कर? शांति वाले को छोड़कर। शांति का कहां मिलेगा? ओस्लो। ओस्लो नहीं आएगा तो क्या लिखोगे आप? नॉर्वे। नॉर्वे, ठीक है। शांति किससे चाहिए हमें? सरकार से। जापान वालों किसे शांति चाहिए होगी? हिरोशिमा नागासाकी आज तक नहीं भूले बेचारे वो। उसी हमले में जो बच गए थे लोग, उन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन का नाम था न्याने इंडाक्यो। और उन्होंने कहा कि ऐसी घटना कभी बार बार ना हो, अगली बार ऐसी घटना नहीं हो, तो उन्होंने क्या कहा कि हम किसका उपयोग बंद कर दें? परमाणु हथियार। कि कोई भी देश किसी भी कारण से परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करे। अच्छा, ऐसा हुआ कहां पे था? तो जापान में। तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था? जापानी संगठन था। क्या याद रखोगे? निहाने, शॉर्ट में याद रखो। परमाणु बम नहीं आने चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं। नहीं आने से क्या याद रख सकते हैं? निहाने, निहाने इंडाक्यो। परमाणु हथियार के विरुद्ध मुहिम चलाई गई थी। जापानी संगठन है, शांति चाहता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह अवार्ड दिया जाता है। सिंपल सी बात। क्लियर है क्या? मिल गया अवार्ड? कितने मिलवा दिए? 5। छठा भी मिलवा ही दें? चलिए देखो, अर्थशास्त्र का यहां पर 3 लोग हैं, मांगलू, जॉनसन बेबी पाउडर और रॉबिन्सन। सभी देश संपन्न क्यों हैं, उस पर इन्होंने क्या किया है? शोध किया। मांगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन। रॉबिन के लिए कौन सा पाउडर मांगा गया है? जॉनसन बेबी। रॉबिन के लिए कौन सा मांगा गया? मांगलू याद रखोगे। मांगा गया कौन सा पाउडर? जॉनसन बेबी। क्यों? जॉनसन बेबी पाउडर का आप लेने जाओगे थोड़ा सा कॉस्टली भी आता हो, हालांकि बैन है वो, बैन है वो पाउडर। क्यों बैन है? अच्छा नहीं है वो, तुम पोतते रहते हो उससे। और पाउडर कोई से भी अच्छे नहीं है, सारी आपकी सेल्स होती है उसे बंद कर देते हैं। तुम 2 मिनट के गोरे होने के चक्कर में पोत पुता के आते हो, 2 नुकसान करते हो। एक तो आपकी स्किन का, और एक घर वालों के पैसे का, और तीसरा किसी की जिंदगी का। शाम तक तो बढ़िया बड़ा दिख रहा था या दिख रही थी, और सुबह देखा तो ओरिजिनल प्रोडक्ट सामने आ गया है ना? ये शादियों में होता है सबसे ज्यादा। रात में कुछ और, सुबह तो पहचान में नहीं आता कोई। मांग लिया कौन सा पाउडर? जॉनसन बेबी। किसके लिए? रॉबिन के लिए। और इन तीनों लोगों ने किस पर काम किया था कि सारे देश संपन्न क्यों हैं? संपन्न समझते हो? हाँ हाँ, आर्थिक स्थिति से। इनका संबंध आपके मां दिख रहा है, मंगलो में तो अमेरिका में भी। जॉनसन और रॉबिन्सन में देखो, इसमें भी ना दिख रहा है तो ब्रिटेन, और इसमें भी ना दिख रहा है तो ब्रिटेन। खेल खत्म। आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। यूरोप महाद्वीप संपन्न क्यों है अपना? पहली बात, यूरोप महाद्वीप है कहां पर? एशिया के पास में यूराल पर्वत, वहां पर सबसे ज्यादा रेगिस्तान है या नहीं है? रेगिस्तान है? नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास में, एक बात बोलो, मैं आज राजस्थान में इस रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान जैसा बना दूं तो क्या कारण बताओगे कि राजस्थान आर्थिक रूप से मजबूत क्यों है? अभी कमजोर क्यों अपन, ये बताओ। अपना राजस्थान अभी बैकफुट पर क्यों है? सर हमारे पास में जितना एरिया है उससे ज्यादा एरिया हमारे पास में कैसा है? वेस्ट एरिया है। उसका क्या कर लें उपयोग? जैसे कि एक एग्जांपल बहुत बढ़िया सा है, पूछा भी है तो दे भी देता हूं।
जैसे तुम्हारा दिमाग, तुम में और मुझ में दिमाग बराबर है। तुम में दिमाग और वो लड़का या वो लड़की जिसमें दिमाग आपके ही बराबर है, और एक ने सिलेक्शन ले लिया और एक ने सिलेक्शन नहीं लिया। क्या कारण है? भगवान ने दोनों में, किसी में 125 ग्राम दिया है, क्या 250 ग्राम है? उसने उपयोग उसका क्या किया है? ज्यादा किया है, इसने इसका उपयोग कम। और बातें करते हैं। क्या रेगिस्तान होना गलत बात है क्या? रेगिस्तान में पेट्रोलियम नहीं मिलेगा क्या? एक बात और बताऊं मैं आपको, पश्चिमी राजस्थान में जैसा कि सर्वे चल रहा है, आज सबसे ज्यादा धनी भाग कौन सा अपना, पूर्वी या पश्चिमी? अरे सबसे धनी पूर्वी राजस्थान है अपना। लगभग सारी चीजें होती हैं। कल को सेब की खेती होना प्रारंभ हो जाए तो अकेला सेब पूरे पूर्वी राजस्थान की हालत खराब कर सकता है। दक्षिणी भारत को देख लो अपने को, दक्षिणी भारत, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, चाय, कॉफी, मसाले, मार्केट में लेने जाओगे धुएं निकल जाएंगी तुम्हारी। सारी चीजें वो जो कि महंगी हैं। इलायची, इलायची के शायद भाव नहीं सुने होंगे सर, हम तो वो 10 रुपए वाली लाते हैं पैकेट वाली सुनना कभी आप, लगभग 2,500 से 3,000 के समथिंग चल रही किलो। इससे अच्छा तो बादाम खा लो, 800, 900, 1000 ही चल रहे। तो एरिया डिपेंड जरूर करता है, लेकिन वहां की फसलें उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वहां के खनिज, और तीसरी वहां की भौगोलिक स्थिति। और ये सारी स्थिति जो है आपकी भौगोलिक स्थिति पर ही डिपेंड करती है। आज हम नॉर्थ पोल पे होते तो कुछ नहीं सर, स्केटिंग कर रहे होते यही कर रहे होते। पर्यटन के अलावा हमारे पास में कोई सोर्स नहीं था। क्या वहां पर गेहूं, बाजरा, मक्का, कपड़े भी कोई नहीं सर, कपड़े भी कोई नहीं। क्या एप्पल? जम्मू कश्मीर में एप्पल बढ़िया मिलता है, जम्मू कश्मीर में केसर भी बढ़िया मिलता है जम्मू कश्मीर में सारी उसकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से, वहां की मिट्टी की वजह से। अपने यहाँ पे सेब क्यों नहीं हो रहा है? ज्यादा जम्मू कश्मीर जाओ मत, अपने राजस्थान में घूम लेते हैं। अपने यहाँ पर आम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। जैसलमेर में तो सारा आम की फीलिंग ले सकते हो, पीला पीला दिखता है बस। वहां पे हर चीज धरातल के ऊपर डिपेंड करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके अक्षांश और देशांतर की स्थिति आ रहती है। ठीक है, लगभग सारे अवार्ड क्लियर हो गए तुम्हारे दिमाग में। अब 6 के 6 आपके सामने आ चुके हैं। मैं आपसे, अब तो बहुत हो गया, सब 4, 5, 15, 20 नाम तुम्हारे दिमाग में आ गए होंगे। ट्राई करना, आप लोग सिर्फ ट्राई करनी है। नोटबुक बंद कर दो। पहला किसके फील्ड में पढ़ा अपन ने? चिकित्सा के फील्ड में पढ़ा था। दूसरा किसके फील्ड में पढ़ा? भौतिकी। तीसरा, चौथा शांति या साहित्य। फिर तुम्हें यही याद नहीं रह रहा है क्या पढ़ा है, तुम आंसर क्या बताओगे? और कौन सा शास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? राणा प्रताप ने? कौन कह रहा है? चाणक्य ने। चाणक्य ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त याद इसलिए करवाया है कि आपको बनी ठनी याद हो जाएगी। बनी ठनी का मूल नाम क्या था? विष्णु प्रिया। लेकिन वो विष्णु की प्रिय नहीं थी, वो किसकी थी? सावंत सिंह की, है ना। चलो चलें फटाफट से शॉर्ट ट्रिक्स जो है, मुझे आप 2 नाम बताओगे और उनका फील्ड बताओगे। बोलो। गेरी और विक्टर। mRNA लिख दूं? अच्छा, mRNA अलग से RNA है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। वहां पर है मैसेंजर RNA होता है। आप RNA के टाइप पढ़ोगे ना, उसमें एक RNA और आएगा, उसे बोलते हैं मैसेंजर RNA। एक tRNA, ये वो वाला नहीं है, मैं माइक्रो वाले की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? बोलो। फिजिक्स में होप, हिंट, मशीन लर्निंग। क्लियर है? केमिस्ट्री में सर ब्रेक, जंपर, हंसोगे, हसाविस, यही है।
साहित्य में कहाँ की है ये? साउथ कोरिया। शांति, अरे न्याने न्याने हिंडाक्यो, न्याने हिंडाक्यो। अर्थशास्त्र, रॉबिन, बेबी जॉनसन, मंगालो, याद रहेंगे। सुनना, अभी आपको जो याद नहीं है वो आपको वो याद नहीं है कि ये कहां से हैं। तो रॉबिन्सन का तो हमने क्लियर कर लिया, जिसमें ना मिले उसमें, जिनके पीछे ना मिलेगा वो किसमें आ जाएंगे? ब्रिटेन में आ जाएंगे। बाकी 90% कहां पर है? अमेरिका। और इसका तो पता चल रहा है कहां की है ये? साउथ कोरिया। कब स्टार्ट हुए थे ये अवार्ड? कितने फील्ड में? 1968 में किस फील्ड में देना? छठा फील्ड। 1969 में देना। याद हो जाएंगे। यहां से क्वेश्चन आया और तुम नहीं करके आए तो अपना मुंह मत दिखाना। यहां से क्वेश्चन बाहर आया और तुम नहीं करके आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? एक अवार्ड के लिए एक क्लास लगाना बहुत कॉस्टली है। लगभग एक क्लास निकल चुकी है। हाँ, टॉपिक क्लियर हो जाता अपना। लेकिन फिर भी हिट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 90% है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आईफा अवार्ड से, क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रैमी अवार्ड से, हालांकि ग्रैमी लिखवाना बाकी है, लिखवा दूंगा। एक साहित्य का आपके एक मैन बुकर अवार्ड मिलेगा। बुकर अवार्ड 2 हैं, एक इंटरनेशनल भी है। एक आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा, सरस्वती पुरस्कार है, व्यास पुरस्कार है, और बाकी मैंने आपको पढ़ा दिए। आईफा क्लियर है? दादा साहब क्लियर है? पैरालंपिक दोनों क्लियर है? दिक्कत ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं तो वो है कि भागते हो बंदर की पूंछ ही पकड़ में आ जाए, वो पूंछ पकड़ा रहा हूं तुम्हें। बंदर पकड़ में आए नहीं आए हमें कोई लेना देना नहीं है। और आपको लगता है नहीं सर हमें बंदर को ही पकड़ना है, तो बंदर को पकड़ने के चक्कर में पता चले पूंछ भी गायब हो जाएगी उसकी। मतलब 365 दिन पढ़ो, बड़ा बड़ा यूट्यूब पे थंबनेल मिल जाएगा कि साल भर का करंट सिर्फ 22 घंटे में। जैसे 22 घंटे तो होते ही नहीं है, 22 घंटे नहीं होते हैं। 22 घंटे में 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और अब पढ़ने वाले तुम सब जानते ही हो, तो मैं क्या बताऊं मैं। जो नए नए जैसे बीएससी वाले बच्चे उनको बताना होता है, उनको तो 50 बार ऐसे खींच के बतानी पड़ती है, बेटा ये अक्षांश रेखा है। अब तुम्हें ये टाइम थोड़ी तुम्हारे को तो बस मुझे ट्रिक करना है कि यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ नहीं यहाँ, फोकस करो। और आज भी आप लोगों की स्थितियां ऐसी हैं कि अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं ना, इवन इंडिया का हो या राजस्थान का हो, पूछूंगा तो कुछ की तो हवाएं निकली हुई है। एक बार पूछ ले जाए, देख लो आधे की तो सर इज्जत खराब हो जाएगी। चलो कोई ना, पढ़ाई करो अपने लिए करो, मेरे लिए मत करो। मुझे 1 घंटे का पैसा मिल चुका है, ठीक है। क्या करोगे? ठीक है, क्लियर। आज की सारी क्लास ठीक है, कल वाली मिल जाएगी। अगली बार से जब भी क्लास होगी ये सारी रिकॉर्ड भले होंगी, लेकिन आपको ये क्लासें नहीं मिलेगी। यदि आप क्लास लेना चाहते हो तो धन देना होगा, इसका पूरा कोर्स अलग से बनेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।